हाँ, ये हर बार क्यों होता है और बार बार क्यों होता है? जी हाँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ। ये मैं बात कर रहा हूँ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बात कर रहा हूँ। आयोग है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। सुबह की आप मेरी एक वीडियो देखिएगा, उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आयोग की एक गलती ने जो है अभ्यर्थी के पूरे 8 साल खराब कर दिए और लास्ट में आयोग ने अपनी गलती भी मानी और यहाँ भी आयोग गलती अपनी मान रहा है। स्वागत है, अभिनंदन है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में। तो मित्रों, जैसे कि आपको पता है 22 जून को, जी हाँ 22 जून को बड़ी मुश्किल से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से वन दरोगा का एग्ज़ाम कराया गया था। और ये पता नहीं क्या है इस भर्ती के साथ कि जब जब वन दरोगा की भर्ती होती है कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ ज़रूर होता है। जब से मैं ये चीज़ें आपके साथ साझा कर रहा हूँ लगभग 2-3 साल से, पहले जो भर्ती आई थी लगभग 300 से अधिक पदों पर, उसमें आपने देखा होगा कि जो टॉपर थे क्या क्या हाल हुआ था बाद में उनका। ठीक है, उसके बाद फिर वो भर्ती रद्द हुई, फिर से हुई, फिर ज्वाइनिंग को लेकर बड़ा हंगामा हुआ। ठीक है, चलो वो भर्ती निपट गई। अब जो है नई भर्ती आई इस बार। पहले तो यही नहीं हो रहा था कि पद कितने हैं, और जब विज्ञापन आता है तो विज्ञापन में आपने देखा होगा कि 10+2 यानी कि जो साइंस स्तर के जो भर्ती आई थी उसमें विज्ञापन तो आता है वन दरोगा का, बट पोस्टें नहीं आती, यानी कि पोस्ट के सामने आपको एक्स्ट्रा करके छोड़ दिया जाता है भाई हम एक पद भी निकाल सकते हैं और 1000 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मत बोलिएगा कि जब एक पद आए। चलो, बड़ी मुश्किल से तमाम RTI लगाई गई और अलग अलग सोर्सेस निकाले गए तो ये मालूम हुआ कि जी हाँ लगभग 84 पद थे और बाद में जो बढ़कर आपके 124 पद हो गए। बड़े मुश्किल से एग्ज़ाम की डेट थी लगभग अप्रैल में, जी नहीं अप्रैल में एग्ज़ाम नहीं होगा, ये आगे जाएगा वो जाएगा, बहुत इफ़ एंड बट्स हुए और फाइनली जो है 22 जून को, जी हाँ फाइनली जो है 22 जून को एग्ज़ाम हुआ। और एग्ज़ाम हॉल पे जैसे ही अभ्यर्थी परीक्षा में अपनी बुकलेट खोली, पूरा का पूरा जो है उसके होशो हवास उड़ गए। जैसे वो एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकल के आता है उसको पता चलता है कि जो उसने पढ़ा था और जो सिलेबस आयोग ने दिया था वो आया ही नहीं। जी हाँ, 70 और 30 का ये कॉम्बिनेशन बनाया गया था, जहाँ पे 70 तो ठीक था बट जो 30 का जो कॉम्बिनेशन था यानी कि जो लास्ट जो सेक्शन था इसका बंदरोगा का जो सिलेबस आयोग की ओर से आया था वो जो है लगभग पेपर से गायब सा नज़र आया और तमाम अभ्यर्थियों ने इसकी आवाज़ उठाई। और कुछ अभ्यर्थी जो है कल आयोग भी गए थे, वहाँ पर उन्होंने जो है अपनी बात रखी। आयोग के जो सचिव साहब हैं, जी हाँ आयोग के जो सचिव साहब, इसमें जो नए सचिव साहब हैं उनके सामने वो अपनी बात रखी। हालांकि खबरें आ रही हैं कि वो पहले इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, बाद में उन्हें सब कुछ समझाया गया डिटेल में, तब उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ आयोग से गलती हुई है। जी हाँ, आयोग से गलती हुई है। उनके जो महामहिम तथा कथित जो एक्सपर्ट हैं उनसे ये गलती हो गई है कि वो एक मीम नहीं आता मेरे मुंह से निकल गया ये वो, तो आयोग के एक्सपर्टों से भी बीच बीच में जो है छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं, क्योंकि उत्तराखंड है, यहाँ अता न पता, यहाँ सब कुछ लापता। तो उन्होंने कहा है कि ठीक है गलती हो गई है लेकिन आगे से नहीं होगी। तो जब आगे से नहीं होगी तो इस बार जो 38,000 के आसपास अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है उनके भविष्य का क्या। साथ ही साथ बीच में आपको खबर आई होगी कि जिस दिन एग्ज़ाम हुआ था 22 जून को, एडमिट कार्ड में ही, जी हाँ एडमिट कार्ड में सेंटर ही कुछ अभ्यर्थियों के अलग थे। जी हाँ, जहाँ जाना था वहाँ ना जाके वो किसी और जगह चले गए क्योंकि उनके एडमिट कार्ड में जो है सेंटर गलत दिया था। बाकी फिर आयोग का स्पष्टीकरण आया कि भाई नहीं जो है हमने तो रात को ही मैसेज कर दिया था, मतलब आज आपका एग्ज़ाम है उसके कुछ घंटे पहले आयोग बताता है कि भाई आपका जो है एग्ज़ाम सेंटर वो है ही नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप भी अपनी आवाज़ उठाइए, सब लोग मिलकर अपनी आवाज़ उठाएं, आयोग को मेल करें किसी भी स्तर से। अगर आप
ट्विटर कैंपेन में हमारी हेल्प चाहते हैं तो हम हमेशा जो है अभ्यर्थियों के साथ हैं। हम पहले भी रहे हैं, आज भी रहे हैं और आगे भी जो है अभ्यर्थियों के साथ रहेंगे। तो इस पर अपनी आवाज़ उठाइए। अगर आयोग ने गलती की है तो उसको एक्सेप्ट करे और री एग्ज़ाम कराए अगर संभव है तो, ठीक है। बाकी आपकी क्या राय है इस पर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। वीडियो को कोशिश करिए और ज़्यादा सा फैलाएं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले कुछ सर और अभ्यर्थी आयोग गए थे, बट वहाँ पर जो अभ्यर्थियों की संख्या होनी चाहिए थी जो प्रचुर मात्रा में, वो नहीं थी। अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा, क्या एग्ज़ाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई अपडेट आएगी सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, टेलीग्राम जरूर करें, हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। धन्यवाद।